अमेरिका ने इतना तगड़ा वाला हमला किया है चीन के ऊपर जिसका अंदाजा चीन को नहीं था। एक दिन में 4 लाख करोड़ का नुकसान चीन को हो गया है और चीन की तबाही अब बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका ने एक तरफ रूस के साथ तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ जंग छेड़ दिया है। जानेंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है और कैसे बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है चीन के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रोड आइलैंड ने कश्मीर मामले में भारत को क्यों साथ दे दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी बेहतरीन खबरें निकल कर आ रही हैं। रूस यूक्रेन का जंग जो इस तरीके से चल रहा है, जो चीजें सोची गई थी उससे विपरीत कई चीजें निकल कर सामने आई हैं। जैसे कि रूस और चीन दोनों ने दुनिया को ये दिखलाया था कि हम दोनों आने वाले किसी भी जंग से मुकाबला करने के लिए एक साथ आएंगे, हम दुनिया से एक साथ लड़ेंगे। ये कहीं न कहीं एक डर भी पैदा कर रहा था। पर जब देखा गया तो ये देखा गया जैसे जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगने लगे वैसे वैसे चीन पीछे खिसकने लगा और चीन का पीछे खिसकना साफ साफ दिखने लगा। जो चीन समर्थन में वोट करता था यूएनएससी में, वो चीन अब वोट में हिस्सा नहीं लेने लगा, जिससे साफ साफ दिख रहा था कि अब चीन एक अलग रास्ते पर चलने लगा है। और जो ये बात हो रही थी कि रूस के साथ खड़ा होगा चीन, वैसा कुछ खड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा है। रही बात भारत की, तो भारत जो पहले था वही आज भी है और खुलकर उस चीज पर बात भी कर रहा है। भारत के बारे में सब कुछ पता था कि भारत उसी पोजीशन पे रहेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत सारी चीजें बदली, जैसे कि अब रूस को घेरने के लिए नाटो ने भी कमर कस ली है। 30,000 सैनिक और 200 फाइटर जेट के साथ जोरदार अभ्यास करना शुरू कर दिया है। ये अभ्यास कहाँ हो रहा है? नॉर्वे के पास हो रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज, 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये नाटो वर्सेस रूस हो जाएगा, क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है ये रूस की सीमा से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही हो रहा है। इसके अलावे कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है जिसमें युद्धाभ्यास को दिखाया जा रहा है। जैसे कि यूएस मरीन की ये आ रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है नॉर्वे में, और ट्रेनिंग की तस्वीरों को भी जारी किया गया है यूएस मरीन द्वारा, जो दिखला रहा है कि कुछ बड़ा तो जरूर चल रहा है। तो वहीं ये खबर आने लगी कि रूस के पास अब ज्यादा दिनों का गोला बारूद नहीं बचा है। 10 से 14 दिनों का कथित तौर पर गोला बारूद बचा हुआ है और इसलिए रूस ने चीन से मदद मांगी। और ये खुलासा भी कौन कर रहा है? ये खुलासा कर रहा है अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी कि अब रूस मांग रहा है चीन से मदद। हालांकि आपको बता दें, रूस ने इस बात को लेकर इनकार किया है कि चीन से रूस कोई मदद मांग रहा है, वो भी सैन्य सहायता मांग रहा है। पर आपको बता दें, इसका जोरदार असर पड़ा है। ये जो अमेरिका ने वार किया है वो वार सीधे जाकर लग गया है चीन को, और चीन को ये जोरदार तरीके से लगा है कि एक दिन में 4 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है चीन को, और ये नुकसान अभी और होता जा रहा है और चलता जा रहा है। कैसे? तो आप देखिए, जो चीन का बोतल वाटर का किंग माना जाता है जोंग सैनसान, उसको $5 बिलियन का नुकसान हुआ। टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड, उसको $3.3 बिलियन का नुकसान हुआ। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है ब्लूमबर्ग का बिलियनियर इंडेक्स। उसके अलावे चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां झोंगनोंगफू स्प्रिंग को कॉर्पोरेशन, उसको 9.9% का। इसके अलावे कई ऐसी कंपनियां हैं जिसको धड़ाधड़ लॉस हो रहा है, और ये लॉस हो रहा है कई कारणों से, जिनमें से एक बड़ा कारण है अमेरिका का ये कहना कि रूस
ने मदद मांगी है चीन से यूक्रेन युद्ध में। अब आप सोचेंगे कि चीनी कंपनियों को इससे क्या असर पड़ रहा है, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दरअसल जो चीन की कंपनियां हैं को ये लगने लगा है कि जिस मोड में अमेरिका चल रहा है, अमेरिका प्रतिबंधों की झड़ी लगा देगा अब चीन के ऊपर। यही वजह है कि सोमवार को 76 चीनी कंपनियों पर असर देखने को मिला। प्रतिबंधों की झड़ी लगने से चीनी कंपनियां तबाह होंगी। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट का असर देखिए जो अमेरिका ने दिया। इस स्टेटमेंट का असर ये हुआ कि 4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और अभी और ये नुकसान बढ़ने वाला है। ये नुकसान अभी घटने वाला नहीं है। चीनी कंपनियों पर जोरदार हमला हो चुका है अमेरिका का। अब चीन को साफ करना है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक संदेह तो पैदा हो ही चुका है। खैर, जहां अमेरिका ने ये जबरदस्त लॉस दिया है चीन को, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा सपोर्ट भारत को मिला है। अभी जैसा कि द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म हल्का मचा रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिल्म अपने हर क्षण और हर किरदार के साथ सबूत भी पेश कर रही है कि ये किसी काल्पनिक कथा को नहीं दिखा रही है, बल्कि जो कश्मीर में 1990 में हुआ था उसको सही सही तरीके से दिखला रही है और कश्मीर की सच्चाई को भी दिखला रही है। इसलिए ये भारत के आम लोगों के साथ साथ दुनिया भर में जो भी भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा भावित कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय सिनेमा में एक बदलाव लेकर कश्मीर फाइल्स आई हुई है और इसका असर देखिए। इसका असर ये हुआ है कि अमेरिका के स्टेट ने भी भारत को इस मामले में बड़ा समर्थन दिया है। दरअसल हुआ ये है कि अब तक बहुत सारी कश्मीर के मामले में जो सच्चाई है उसे छिपाया गया है, वो मीडिया के द्वारा हो या शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा हो, पर इस फिल्म ने उन सारी चीजों को सामने ला दिया है। सामने लाने के बाद कई तरह के परिवर्तन लोगों की सोच में देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है अमेरिका के स्टेट रोड में। ये जो रोड आइलैंड है, रोड आइलैंड ने पहली बार एक सर्टिफिकेट जारी किया है और उस सर्टिफिकेट में ये बताया है कि हाँ 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था और इसे हम मानते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत बड़ी मान्यता रखता है क्योंकि इसे जारी किया गया है यूनाइटेड स्टेट के हाउस के प्रतिनिधियों द्वारा और ये मायने इसलिए भी करता है यहाँ में कहीं भी नरसंहार होता है तो ये कमेटी उसे रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बार ये बहुत बड़ा रूप ले रहा है कश्मीरी हिंदुओं का मामला और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं का ये मामला यूएन तक जाएगा और दुनिया के और भी कई इलाकों तक जाएगा। ये पहला मौका है जब ये देखने को मिल रहा है कि भारत की आंतरिक कूटनीति से लेकर बाहरी विदेश नीति तक भी बहुत सफल हो रही है और कश्मीर मामले में भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भारत का सच जान पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? बाइडेन एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं, चीन और रूस दोनों को शिकार बना रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।